नमो नमः। विंटेज नॉलेज की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है, जबकि मृत्यु सबसे मौलिक प्रश्न है। फिर भी लोग इसे अनदेखा करते हैं, इससे बचते हैं और अपनी अज्ञानता में केवल इसलिए जीते हैं क्योंकि धर्म के नाम पर दुनिया में हर तरह की बेतुकी कहानियों का प्रचार किया गया है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन आप मरेंगे ही? हम आपके जीवन में दूसरी बातों के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। हम नहीं जानते कि आपकी शादी होगी या नहीं, या आपको कोई नौकरी मिलेगी या नहीं, आप कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन यह एक घटना आपके जीवन में होनी निश्चित है। आप सीधे अपनी कब्र या चिता पर जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी नादानियों में से एक है मृत्यु को केवल दूसरे लोगों से जोड़कर देखना, मानो यह कोई काल्पनिक घटना है जो दूसरों के साथ होती है, हमारे साथ नहीं। क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 1,60,000 लोग जो कल जिंदा थे आज हमारे बीच नहीं हैं। हर सेकंड संसार में 2 लोग मर जाते हैं और एक दिन ये आपके और मेरे साथ भी होगा। इसे जानने के लिए किसी भारी शोध या बुद्धि, यहाँ तक पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान हर मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास असीमित जीवन है। इस स्थिति को भारतीय महाकाव्य महाभारत में सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया गया है। 5 पांडव राजकुमार जो इस महाकाव्य के नायक थे, जंगल में भटक गए थे। भूख से पीड़ित और मुरझाए हुए वे भोजन और पानी के लिए आसपास के पहाड़ों में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक तालाब नजर आया और जब वे उससे पानी पीने की कोशिश करने लगते हैं तो एक सफेद सारस के रूप में उनका सामना एक यक्ष, एक दिव्य प्राणी से होता है। वह यक्ष जोर देता है कि वे पहले उसके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर दें। केवल एक पक्षी के कहने पर रुकने से इनकार करते हुए एक एक करके वे तालाब से पानी पीने की कोशिश करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनमें केवल युधिष्ठिर बचते हैं जो सबसे बड़े हैं। सदा से ही विनम्र और सदाचारी युधिष्ठिर अपनी प्यास को भूलकर यक्ष को जवाब देने लगते हैं, जो जीवन के विषय में उन पर सवालों की झड़ी लगा देता है। उनमें से एक सवाल होता है, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बिना झिझके युधिष्ठिर सुप्रसिद्ध उत्तर देते हैं, हर पल सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, फिर भी मूर्ख मनुष्य अपने आप को अमर समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनके उत्तर से इतना संतुष्ट हो जाता है कि वह उन्हें तालाब से पानी पीने की अनुमति तो देता ही है, उनके भाइयों के प्राण भी लौटा देता है। यह सब 5,000 साल पहले हुआ था, लेकिन मृत्यु को लेकर तब से अब तक मानवीय मानसिकता में बहुत ही कम बदलाव हुआ है। मृत्यु एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है। दरअसल मृत्यु के बारे में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं उससे वह हमारे कहीं अधिक करीब है। हमारे भीतरी अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर मृत्यु हर पल घट रही है। तो इस तरह आपके भीतर एक बार देख लेने पर ही आपका डॉक्टर जान लेता है कि आप कितने साल के हैं। वास्तव में तो जन्म लेने से पहले ही हमारे भीतर मृत्यु घटित होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसके प्रति अनजान या अनभिज्ञ बने रहते हैं तो ही आपको लगता है कि आपके लिए मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। यदि आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु हर पल घटित हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा और सचेतन होकर सांस लें तो आप पाएंगे कि हर आती हुई सांस में जीवन है और हर जाती हुई सांस में मृत्यु। जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेना, और जो आखिरी काम आप अपने जीवन में करेंगे वो होगा सांस छोड़ना। अभी आप सांस छोड़े और अगर अगली सांस न ले पाए तो आप मर जाएंगे। अगर आप इसे समझ नहीं पाए हैं तो एक सांस लीजिए, अपनी नाक को बंद कीजिए और अगली सांस मत लीजिए। कुछ ही पलों में आपके शरीर की हर कोशिका जीवन के लिए तड़पना शुरू कर देगी। जीवन और मृत्यु का क्रम हर पल हो रहा है। हर सांस में वे दोनों एक साथ मौजूद हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका रिश्ता तो सांसों से भी आगे जाता है। सांस की प्रक्रिया तो केवल सहायक की भूमिका कर रही है, असली प्रक्रिया तो जीवन ऊर्जा या प्राण की है, वही भौतिक अस्तित्व को नियंत्रित करती है। प्राणों पर कुछ विशेष महारत हासिल करके कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए सांस लिए बिना रह सकता है। सांस की आवश्यकता थोड़ी तात्कालिक है,
लेकिन यह उसी श्रेणी में आती है जिसमें खाना और पानी। मृत्यु एक बहुत ही मूलभूत पहलू है, क्योंकि एक छोटी सी घटना और हो सकता है कि आप कल सुबह न उठें। कल सुबह ही क्यों, कभी कुछ हो सकता है और अगले ही पल आपके जीवन की लौ बुझ सकती है। अगर आप किसी दूसरे प्राणी की तरह होते तो शायद आप यह सब सोचने में समर्थ न होते, लेकिन जब आप मानव बुद्धि से संपन्न होते हैं तो आप जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे इससे बच सकते हैं और ऐसे जी सकते हैं मानो आप यहाँ हमेशा रहने वाले हैं? ऐसा कैसे है कि यहाँ लाखों सालों से रहने के बाद मनुष्य अभी भी मृत्यु के बारे में कुछ खास नहीं जानते? वैसे देखा जाए तो वे जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हम जीवन के तमाम तामझाम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम जीवन के बारे में क्या जानते हैं? मौलिक रूप से यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि आप भूल गए हैं कि इस ब्रह्मांड के परिदृश्य में आप कौन हैं और आपकी भूमिका क्या है। अगर हमारा यह सौरमंडल जिसमें है कल सुबह अचानक अदृश्य हो जाए तो इतनी बड़ी सृष्टि में इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। यह इतना छोटा है कि केवल एक कण मात्र है। सौरमंडल के इस कण में पृथ्वी एक बहुत ही छोटा कण है। इस बहुत छोटे कण में आपका शहर बहुत बहुत छोटा सा कण है और इसमें मौजूद आप एक बड़े आदमी हैं। यह बड़ी भारी समस्या है। जब आप अपने अस्तित्व का परिदृश्य पूरी तरह खो चुके हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जीवन और मृत्यु की प्रकृति के बारे में कुछ भी समझ पाएंगे? लोगों का मृत्यु को अनदेखा करते हुए अपनी अज्ञानता में जीने का एक कारण यह भी है कि दुनिया के धर्मों ने जीवन और मृत्यु के बारे में सभी तरह की बेतुकी कहानियां फैला दी हैं। उन्होंने हर चीज के लिए मूर्खतापूर्ण और बचकाने स्पष्टीकरण बना दिए हैं। मेरा जन्म कैसे हुआ? एक सारस तुम्हें लेकर आया। मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग को। यह स्पष्टीकरण बहुत ही सरल है लेकिन बेतुका है। कम से कम वे सारस से ज्यादा कुशल परिवहन के साधन का तो चुनाव कर सकते थे। सारस केवल एक खास मौसम में ही प्रवास करते हैं, तो सभी बच्चों को केवल उसी मौसम में पैदा होना चाहिए था, दूसरे किसी समय में नहीं। इसके अलावा अगर लोग इतने निश्चित हैं कि मरने के बाद वे स्वर्ग ही जाएंगे तो मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आप अपने प्रस्थान में देरी क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों नहीं चले जाते? इन सभी बेतुकी कहानियों ने जीवन और मृत्यु के विषय में मनुष्य की मौलिक जिज्ञासा को बुझा दिया है। वरना अगर जीवन के दुख और विपत्तियों ने ऐसा नहीं किया होता तो सच्ची जिज्ञासा ही बहुत से लोगों को इस बुनियादी सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।